और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है, दरअसल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस दौरान अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, बयान देते हैं और बयान के जरिए उन्होंने कहा है, कई चीजें उन्होंने कही हैं। के लिए बड़ी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जिसमें हर एमएलए से प्रभारी खुद मिलेंगे, खुद समझेंगे कुछ बात, क्योंकि पूरा संगठन बनने जा रहा है। ऐसे में सब एमएलए से बात करके और उनके मन में सोच क्या है, पार्टी की आगे रीति नीति क्या होनी चाहिए, सरकार का जो कामकाज है उस कामकाज पर एमएलए की बड़ी भूमिका रही है। हमारी बड़ी योजनाएं आई, आप खुद जानते हो। हमारी इस वक्त चिरंजीव बीमा योजना और कोरोना मैनेजमेंट में जो हमने काम किया उसमें सब एमएलए की बड़ी भूमिका रही। सब फील्ड में कोरोना मैनेजमेंट में अच्छा काम करते हुए लोगों की सेवा कर रहे थे। ऐसे में सबकी भावनाओं को समझना और आगे पार्टी से, सरकार से एमएलए क्या उम्मीद करता है उनके मन की बात जानने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। इससे तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना है, लेकिन इस बात को लेकर के ये माना जा रहा है कि अभी तक अलग अलग विभागों के द्वारा उनमें कितने काम किए गए हैं और मंत्रियों की क्या परफॉर्मेंस रही है, विधायकों ने क्या काम किए हैं, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मैं जरा जल्दी से रुक कर रहा हूं बसंत। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि अभी तक जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के या फेरबदल को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें बड़ा आधार परफॉर्मेंस को माना गया है और इसीलिए यहां पर रायशुमारी, इसके पीछे का मकसद भी यही है कि अभी तक अलग अलग विभागों में कितने काम हुए हैं, जो सरकार के द्वारा जो रोडमैप तैयार किया गया था, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, उस पर कितने कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैं अपडेट दे दूं आपको। अभी गंगा देवी जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है और बात करूं विधायकों के परफॉर्मेंस की, क्योंकि विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट कार्ड और जिस तरह की जो है फेरबदल की शिकायतें आ रही थी कि कई जो मंत्री हैं उनसे उनके कामों से जनता नाखुश है, इसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। कई विधायकों ने भी आरोप लगाए थे कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, विभाग के अधिकारी है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। एक नाराजगी यहां प्रकट की गई थी। नाराजगी प्रकट होने के बाद आला कमान से हर विधायक, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे पायलट गुट का हो, वो संपर्क साधने में लगा था और आला कमान की दखल के बाद कह सकते हैं कि आज इस तरह रायशुमारी हो रही है। 1 to 1 एक विधायक से चर्चा की जाएगी आखिर उनके द्वारा किस तरह काम किया गया है। क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना काल में हर विधायक ने अपनी एक भूमिका निभाई है, वो कोरोना काल में फील्ड में उतरकर जनता की सेवा की है, उससे जनता खुश है। हालांकि इन्हीं कामों को लेकर जो है आला कमान अजय माकन की ओर से जो है 1 to 1 चर्चा की जाएगी। कितना जनता खुश है, कितना उनकी ओर से काम किया गया है और सरकार की योजनाओं का उनके क्षेत्र में कितना असर देखने को मिला है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ तैयार किया जाएगा। जी लेकिन इस दौरान बसंत, क्या अभी तक प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी पहुंचे हैं, इसको लेकर की जानकारी? देखिए हालांकि अभी तक अजय माकन के पहुंचने की किस तरह की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में अजय माकन है वो विधानसभा पहुंचेंगे, उसके बाद जो है रायशुमारी है वो शुरू हो जाएगी। पहले जयपुर जिले की रायशुमारी होगी, उसके बाद झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर, कोटा, बारा इनकी रायशुमारी होगी। तो जो विधायक हैं वो उनका आने का सिलसिला अभी भी जारी है और माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में रायशुमारी शुरू हो जाएगी और 1 to 1 चर्चा जो है विधायकों के साथ की जाएगी। बिल्कुल, इसमें बसंत, लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि जो विधायकों की टीस है, विधायकों की कुछ परेशानियां भी हैं। विधायकों के सवाल ये हैं कि हम जनता के साथ रहते हैं, फील्ड में रहते हैं और अगर कोई काम हमारा नहीं होता है, इलाके की जनता के द्वारा जो हम तक शिकायतें पहुंचाती हैं और अगर उनका समाधान नहीं होता है तो उसके लिए जनता हमें ही दोषी मानती है। तो ऐसे में जनता की जो भावनाएं हैं उनको आहत ना पहुंचाया जाए। विधायकों के जो काम हैं अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो सवाल तो उनसे ही किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पायलट गुट के जो विधायक थे वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने भी पूर्व में आरोप लगाया था कि उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। आला कमान को भी पत्र लिखा चुका है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज हैं, उनसे जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में आला कमान से को पत्र लिखा गया था कि जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनकी खरी खोटी सुननी होगी। तो इसी को लेकर जो है रायशुमारी की जा रही है कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना विकास हुआ है, कहां पर जो विधायक है वो नाखुश है, उनकी क्या कुछ समस्या है जिनका निस्तारण करने की जरूरत है। इन सभी को लेकर रायशुमारी रखी गई है। 2 दिन तक रायशुमारी होगी और एक रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ तैयार किया जाएगा। परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि किन मंत्रियों
जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं उनसे जनता कितनी खुश है, विधायकों ने क्या क्या काम किए हैं उनसे कितना खुश है, उसके बाद ठीक है बसंत, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं